एसएससी की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हम अपने एग्जाम रिव्यू के बारे में डिटेल में एक चीज़ों को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी एग्जाम आगे किसी भी शिफ्ट में है तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब जैसे कि मैंने किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और जिसका भी एग्जाम आगे है तो वो किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करते हुए अपने प्रिपरेशन को अपने एग्जाम में वहाँ पर और स्कोर को बूस्ट कर सकता है, तो उसी चीज़ को लेकर के डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग के सेक्शन को अटेम्प्ट किया है। तो रीजनिंग के सेक्शन में मैंने यहाँ पर 22 से 23 क्वेश्चन फर्स्ट गो में अटेम्प्ट किए थे। उसके बाद मैंने मैथ्स के सेक्शन को अटेम्प्ट किया और यहाँ पर मैंने कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। उसके बाद मैंने इंग्लिश के सेक्शन को टच किया और यहाँ पर मैंने क्लोज टेस्ट को छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पर देखो अभी तक तो पैसेज पूछा जा रहा था बट मेरी शिफ्ट में यहाँ पर क्लोज टेस्ट देखने को मिला है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि सभी शिफ्ट में आपको पैसेज ही देखने को मिले, क्योंकि सीजल के एग्जाम में भी सेम वही पैटर्न रिपीट हुआ था कि कुछ शिफ्ट में यहाँ पर पैसेज देखने को मिला था और कुछ शिफ्ट में क्लोज टेस्ट भी मिला था देखने को। तो उसी लिए मैंने स्टार्टिंग में ही यही चीज़ बोली थी और मेरी शिफ्ट में यहाँ पर क्लोज टेस्ट देखने को मिला है। और यहाँ पर मैंने क्लोज टेस्ट को लास्ट के लिए रख दिया था और उसके बाद फिर मैंने सबसे लास्ट में जीके जीएस को अटेम्प्ट किया है। और जीके जीएस में मैंने टोटल वही 17 से 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और जीके जीएस में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हैं करंट अफेयर्स से। यहाँ पर करंट अफेयर्स से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो जिसने भी ऑलरेडी करंट अफेयर्स पढ़ रखी है तो उसके लिए फिर ये जीके जीएस सेक्शन मॉडरेट ही लगेगा, बट मैंने पढ़ी नहीं थी तो इसलिए मुझे ये टफ ही लगा है। और फिर जैसे कि बचे हुए क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया और रीजनिंग में मैंने टोटल 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अगर ऑलरेडी आपने एग्जाम स्पेशल मॉक टेस्ट बुक से लगाए हैं तो सेम उसी पैटर्न से वहाँ पर क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैलेंडर वगैरह तो पूछा नहीं जा रहा है। और रैंकिंग से साथ क्वेश्चन थे या नहीं ये तो एग्जैक्ट नहीं पता है, बट हाँ ये है कि जैसे क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ क्या बोलते हैं टेक्स्ट बुक से जो एग्जाम स्पेशल मॉक है तो सभी शिफ्ट के अटेम्प्ट ही किए थे, तो उस वजह से मुझे एकदम वो रीजनिंग सेक्शन एकदम फेमिलियर सा ही लगा है। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी मैंने स्टार्टिंग में 17-18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, लेकिन लास्ट में मैंने बचे हुए क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए थे। तो यहाँ पर मैंने 25 के 25 क्वेश्चन मैथ्स में भी अटेम्प्ट किए हैं। और मैथ्स के लेवल की बात करें तो यहाँ पर देखो 22 से 23 क्वेश्चन तो एकदम डुएबल ही थे, जिनको हम इजी कह सकते हैं या फिर मॉडरेट से इजी ही थे वो। और जो 2 से 3 क्वेश्चन थे उनका लेवल थोड़ा बेटर था, वो कैलकुलेटिव भी थे और इसके अलावा जो उनके कॉन्सेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा डीप में पूछे गए थे। तो 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे और ओवरऑल बात करें तो मॉडरेट ही मैथ्स को रख सकते हैं। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग तो ईजी ही कहेंगे, क्योंकि वहाँ सारे ही क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जो कि थे थोड़ा अगर उन पर थोड़ा अगर आप फोकस करोगे तो वो भी क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि सीरीज का शायद एक क्वेश्चन था जो कि अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन वो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट मैंने कर लिया था। देखो जो टेक्स्ट बुक के एग्जाम स्पेशल मॉक टेस्ट है तो रीजनिंग और जो क्या बोलते हैं मैथ्स, इनके लिए कि देखो एग्जाम ओरिएंटेड ही मॉक बना रहे हैं। बट वहीं हम बात करें जैसे कि ये जीके जीएस और ये इंग्लिश वाले सेक्शन को, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। और यहाँ इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मैंने 24 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए हैं और क्लोज टेस्ट को मैंने बात के लिए रखा था। और क्लोज टेस्ट जो कि उसकी लैंग्वेज तो इजी थी, आप उसको आसानी से डिकोड कर सकते थे, बट जो उसके ऑप्शन थे वो काफ़ी ट्रिकी थे, वो कंफ्यूजिंग थे। और इसके अलावा जो ओकैब पूछी गई है तो ओकैब भी नई देखने को मिली है। और एंटोनिम सिनोनिम लगभग 2 क्वेश्चन थे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी शायद 1 से 2 क्वेश्चन थे, बाकी आइडियम फ्रेजेस भी पूछे गए हैं। और इंग्लिश के लेवल की बात करें तो मुझे तो टफ ही लगी है, क्योंकि यहाँ पर एकदम नई ओकैब देखने को मिली है और क्लोज टेस्ट जो था तो उसके जो ऑप्शन थे वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी थे। और जीके जीएस तो मैंने जैसे कि ऑलरेडी कहा, अगर ऑलरेडी आपने करंट अफेयर्स पढ़ रखी है तो फिर आपको वो मॉडरेट ही लगेगी। और मैंने जो मिस्टेक की है कि मुझे पता था कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट मैंने फिर भी करंट अफेयर्स को एकदम निगलेक्ट ही कर दिया था। तो आप करंट अफेयर्स जरूर कर लेना, क्योंकि जो मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको देखने को मिलती है यूट्यूब पर तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने परमार सर की जो अपने टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पर PDF अपलोड कर दी है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। बाकी अपॉइंटमेंट जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर से 2 से 3 शायद 2 से 3 क्वेश्चन थे, तो आप अपॉइंटमेंट जरूर कर लेना। और इसके अलावा जैसे कि हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपने जो पढ़ा है तो उसी का रिवीजन करो, जो ओकैब वगैरह है। बाकी वही है कि मैथ्स में आप फार्मूला वगैरह का एक बार रिवीजन अच्छे से कर लेना। बाकी मैथ्स तो उतना टफ नहीं है, उसको आप आसानी से कर लोगे अगर आप एग्जाम स्पेशल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो सेम वैसे ही लेवल रहने वाला है। बाकी मैं अपने एग्जाम की बात करूँ तो मेरा एग्जाम 19 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में था। तो अगर आपने भी सेम उसी शिफ्ट में पेपर दिया है तो आपको लेवल कैसा लगा है और आपने किस टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और किस सेक्शन से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं ये जरूर कमेंट करो। बाकी जिनका भी एग्जाम आगे शिफ्ट में है तो आपको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, फिर से कह रहे हैं कि करंट अफेयर्स अच्छे से कर लेना। बाकी चाहते हो कि एग्जाम स्पेशल से मैं अपनी शिफ्ट को अटेम्प्ट करके वहाँ पर बाद में एक एक चीज़ों को लेकर के डिस्कस करूँ कि कितने क्वेश्चन सिमिलर थे या फिर नहीं थे, तो उस चीज़ को लेकर के आप कमेंट
कर दो, तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक चीज़ों को लेकर के डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगेन आपको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।